झारखंड कैबिनेट ने आज 32 प्रस्तावों पर मुहर लगाई, लेकिन कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने उत्तराखंड टनल हादसे पर कहा कि पूरे देश की निगाह मजदूरों पर टिकी है। उन तक सिर्फ भोजन पहुंचाना काफी नहीं, सभी काफी भयभीत हो चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जानकारी मिल रही कि विदेशों से तकनीकी लोगों को भी बुलाया जा रहा है। ऐसे प्रोजेक्ट में पहले से ऐसी परिस्थितियों से निपटने की तैयारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें लगता है केंद्र की सरकार की संवेदनाएं मजदूरों के प्रति अच्छी नहीं है, अब इंतजार करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। तो एक और मौका, कैबिनेट में कई फैसले लिए गए, लेकिन उन सब के बीच में केंद्र सरकार को या बीजेपी को आड़े हाथों लिया मजदूरों के बहाने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मदन से सबसे पहले जानेंगे। मदन, आज कैबिनेट की बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, कौन कौन से प्रस्ताव बेहद महत्वपूर्ण लगे? बिल्कुल, देखिए, झारखंड में आज जो है कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें सबकी निगाहें जरूर टिकी हुई थी। एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आने वाले थे, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ पाए, जिसमें कि जेपीएससी नियमावली में संशोधन को लेकर के प्रस्ताव लाए जाने थे। लेकिन और भी जो 32 मामले आज आए सामने और उसमें जो मंजूरी मिली, उसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे, जिसमें कि अब जो SC ST मामले होते हैं उसकी जो जाँच है वो सीधे अब दारोगा स्तर के, मतलब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी भी कर सकते हैं। इससे पहले DSP स्तर के अधिकारी ही सिर्फ कर सकते थे। साथ ही कई योजनाओं की स्वीकृति मिली, सड़क के जो निर्माण है, मरम्मती कार्य है, उसको लेकर के मिले। जो एक तरह से कहें तो जो महत्वपूर्ण सरकार के कामकाज हैं उसको निपटाने के लिए जो है आज कैबिनेट के माध्यम से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। तो जो सिख दंगे थे उसमें भी लगभग कई जो भुक्तभोगी थे उनके आश्रितों को मुआवजे के तौर पर जो है सरकार राशि भी देगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण बैठक आज कैबिनेट की हुई, जिसमें कि कई नियमावली को भी संशोधन की स्वीकृति मिली। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उम्मीदें कैबिनेट से लगाई जाती है उस पर जो है मुहर लगी है। आज भी आने वाले दिनों में भी फिर से जो है कैबिनेट पर निगाहें सबकी टिकी हुई है, युवाओं की खास करके टिकी हुई है कि रोजगार से जुड़े हुए कौन से विषय लाए जाते हैं, उस पर कितनी जल्द जो है मुहर लगती है और नियुक्तियों की रफ्तार जो है कितनी जल्दी बढ़ती है। मदन, एक और बात, जब कैबिनेट से बाहर निकलकर मुख्यमंत्री ने कही कि मजदूरों के प्रति संवेदनाएं अच्छी नहीं है केंद्र की और सिर्फ इंतजार करने के सिवा अब कोई रास्ता नहीं है, तो केंद्र को घेरते हुए यानी बीजेपी को घेरते हुए एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नजर आए। देखिए, मजदूर को लेकर के सियासत पहले से शुरू हो चुकी है। बीजेपी और जेएमएम जो है आमने सामने है। बाबूलाल मरांडी ने पहले ट्वीट किया था, जिसके पलटवार में जेएमएम ने प्रेस वार्ता कर कहा कि बाबूलाल जी सिर्फ बयानबाजी करते हैं, बल्कि अपने नेताओं को सलाह नहीं देते कि वो जो घटना घटी है, जहां टनल हादसा हुआ है, वहां पहुंचकर उनके रेस्क्यू के लिए जो है रफ्तार को तेजी करे। सरकार जो है इस तरह के हादसे फिर ना हो उसको लेकर के मंथन करे, लेकिन सिर्फ बयानबाजी करते हैं। प्रधानमंत्री मैच देखने चले जाते हैं, बाबूलाल मरांडी तेलंगाना घूमने चले जाते हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा और इसी के बाद ठीक केंद्रीय मंत्री से बाबूलाल मरांडी मुलाकात करने जाते हैं तो नितिन गडकरी से, और उसके बाद जो है फिर राज्य सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि सरकार जो है केंद्र की, और चाहे वो उत्तराखंड की सरकार हो, वो गंभीर नहीं है इस मामले को लेकर के। लेकिन आज जो खबर आई है उसमें सुखद खबर ये है कि अब मजदूरों से बातचीत शुरू हो गई है। वहाँ पर 6 इंच का पाइप जो है पहुँच चुका है, पका हुआ खाना भी पहुँच रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र पर निशाना साधा है इस मामले को लेकर और कहा कि सिर्फ भोजन पहुंचा देना जो है वो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, और जब भी इस तरह की योजना या प्रोजेक्ट चले तो उसके पहले ये शुरुआत करने से यह तैयारी होनी चाहिए कि अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो उससे लोगों की रेस्क्यू कैसे किए जाएंगे। अभी फिलहाल विदेशों से भी तकनीशियन को या तकनीक को लाया जा रहा है, जिसके माध्यम से रेस्क्यू को और तेजी दिया जा सके। लेकिन केंद्र पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मजदूरों के प्रति जो संवेदनाएँ होनी चाहिए वो फिलहाल अच्छी नहीं दिखती, और इसी का नतीजा है कि मजदूर 41 मजदूर जो हैं 10 दिन से अधिक से फंसे हुए हैं, जिनके अभिभावक या परिजन जो है वो अब धीरज खो रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इंतज़ार के सिवा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है सबकी निगाहें उस टनल की ओर है कि 41 जिंदगियां जो पल पल जिंदगी और मौत का सामना कर रही है, वो कब सुरक्षित निकलते हैं ये देखना होगा।
तो वाकई अब इस पर राजनीति हो रही है और अब बीजेपी को घेरने की कोशिश, क्योंकि झारखंड के कई मजदूर उस टनल में फंसे हुए हैं और अब तक निकाला नहीं जा सका है। एक मौका है, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो इससे लेकर लगातार बीजेपी पर, केंद्र पर हमलावर हो रही हैं कि विकास के कार्य हों, लेकिन उससे पहले जब उस काम में मजदूर फंसे उसे कैसे निकाला जाए।